श्री गणेशाय नमः। आश्रो शिव शंकर महादेव जो धुनी वारो सहाय। बोलो श्रीमद् भगवत गीता जी जय। अथ एकादशो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धो लोकान् समाहर्तुर्मिह प्रवर्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वा स्थिता प्रतनीकेषु योधाः तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राजं समुद्रम् जित्वा शत्रुन् भुञ्क्षम्य राजं समृद्धम् मयवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव साचिनः द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च कर्ण तथान्यपि योधवीरान् मया हता त्वं जहिमावतिष्ठाः युद्धस्व जेतासि रणे सप्तनान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वरेमपान् किरीटीय नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं संगधन्त भीत प्रणम्यम् स्थान ऋषिकेश तव प्रकृतया जगत प्रशत्य यनुरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। सदगुरु देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सभी संगत को जय जय श्रीराम। जय जय श्रीराम। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। कल हमने देखा था, हमने इसमें अर्जुन बता रहा है कि सारे योद्धा, यहाँ द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, भीष्म पितामह, शकुनी और जो पांडवों की तरफ से भी जो लड़ रहे हैं राजा, वे भगवान के विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं काल हूं, है ना, समय। हम कहते हैं ना वक्त बलवान है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वक्त के साथ सब बदल जाता है। जो भी यहाँ हम इस मायावी जगत में देख रहे हैं सब टेम्पररी है। मान लो हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो पहले दिन हम उसकी कितनी केयर करते हैं, ये न्यू है। नेक्स्ट डे ठीक है, थोड़ा और दिन आगे बढ़ेगा तो 1 महीने बाद तो हम उस वस्तु की वैसी केयर नहीं करते। तो सिचुएशन हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, सबके प्रति समय अनुसार हमारा जो भाव है वो बदल जाता है। किसी की मृत्यु हो गई तो शुरू शुरू के दिन कितने कठिन जाते हैं, लेकिन जैसे 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 वक्त आगे बढ़ता है तो वो जीवन में वो व्यक्ति भी आगे बढ़ जाता है, वो परिवार आगे बढ़ जाता है। तो ये वक्त, ये समय, हमारे भारतीय पद्धति में समय को भी भगवान बताया गया है। तो भगवान वही कह रहे कि सबको विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। और इस पर बड़ी आश्चर्य की बात हमें पता चली कि रशिया में इस श्लोक के कारण भगवत गीता को बैन कर दिए। 2011 की बात है। फिर 2012 तक इंडियन गवर्नमेंट ने और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने उसके अगेंस्ट वो करके फिर आगे उसे फिर वापस लाया गया, रशिया में बैन कर दिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो कह रहा है कि मैं सबको विनष्ट कर दूंगा। तो इस कारण इस श्लोक को लेके काफी रशियंस ने इस श्लोक के माध्यम से इस भगवत गीता को ही बैन करवा दिया। तो कई जगहों में आज भी मंदिर वहां बैन है, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पे फर्क पड़ रहा है। तो अभी हमने थोड़ा गूगल किया था तो उसमें बताया कि 2012 में फिर इस केस को इंडिया ने लड़के और विश्व हिंदू परिषद ने साथ दिया तो फिर वापस
भगवत गीता को स्थापित किया गया, वहां स्वीकृति दी गई। और आगे भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे सिवा यानी पांडवों के सिवा कोई नहीं बचेगा, सब इस युद्ध में मारे जाएंगे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। अर्जुन का एक नाम था सव्यसाची, मतलब वो लेफ्ट हैंड से भी धनुष बाण को ऑपरेट कर सकते थे, चला सकते थे, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा सव्यसाची। तो उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान कह रहे हैं मैंने सब कुछ कर दिया है, एवरीथिंग इज बीइंग डन, मैंने सब कुछ कर दिया है, लेकिन कर्म तो तुम्हारी ओर से ही करना पड़ेगा ना। पहले ही सब कुछ डिसाइडेड है। तो लोग कहते हैं जब भगवान पहले ही सब कुछ कर दिया तो फिर मैं क्यों करूं। तो भगवान दूसरे अध्याय में बता चुके हैं कि अकर्मणि, तुम्हारा अकर्म में भी रुचि ना हो, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जो भविष्य में उसका अच्छा फल है या जो भी फल है वो आपको तभी मिलेगा जब आप कर्मनिष्ठ बनोगे। तो भगवान कह रहे कि मैं सब कुछ कर चुका हूं, लेकिन तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो, निमित्त मात्र हो। इंस्ट्रूमेंट डिवोशन, इंस्ट्रूमेंटल डिवोशन, तुम एक इंस्ट्रूमेंटल डिवोटी हो जिसे मैंने चूज किया है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे स्नेह करता हूं, तुम मेरे प्रिय हो अर्जुन। सबको भगवान वो नहीं देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंटल डिवोटी बनना। सबको वो सेवा नहीं मिलती, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो भगवान उसे वो सेवा प्रदान करते हैं। जैसे अभी भगवत गीता का 3 दिन पाठ हुआ था शदानी दरबार में, और वहां भूपेंद्र पंड्या जी आए थे, तो वो बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे थे कि एक पिता है, वो अपने बच्चे को मंदिर ले जाता है और कहता है कि बेटा यहाँ जय जय करो, जय बाबा है, जय करो जय करो, उसे सिखाता है। फिर क्या करता है, अपने जेब से नोट निकालता है और फिर वो कहता है, अपने पुत्र को देता है कि इसे तुम दान पेटी में डालो। खुद भी तो डाल सकता है ना, लेकिन अब वो कमाई तो उसने की है, मेहनत की कमाई पापा की, बुद्धि किसने लगाई, पिता ने, लेकिन माध्यम कौन बन रहा है, बेटा, कि इसका फल भी तुम्हें मिले, इसका पुण्य भी मेरे बच्चे को मिले। तो भगवान भी वही कह रहे, मैं सब कर चुका हूं, लेकिन तुम निमित्त मात्र बन के इस यश को अर्जित करो अर्जुन। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अब भगवान पहले ही पूरी भविष्यवाणी तो सब अर्जुन को बता ही रहे हैं कि आगे चल के तुम ही जीतोगे, तुम ही परास्त करोगे, क्योंकि ये पहले ही मारे जा चुके हैं। एवरीथिंग इज बीइंग डन। जैसे अगर हमारे जीवन में हम इसे उतारें तो सारे रिश्तेदार, क्या माता पिता हमने चूज किए? नहीं, वो हमें भगवान के द्वारा मिले गए कि ये आपके माता पिता होंगे, ये आपका परिवार होगा, ये आपका लाइफ पार्टनर होगा। बोलते हैं ना कि कपल्स, वो क्या पता नहीं इंग्लिश में है, मेड आर मेड इन हेवन। तो ये पहले से डिसाइडेड है, लेकिन एक संगति भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ी है, वो है फ्रेंड सर्कल। हमारी कंपनी कैसे होगी, हमारे फ्रेंड्स कैसे होंगे, ये हम चूज करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं एक काम मैंने तुम्हें दिया, वो तो ढंग से करके आना, कम से कम तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे होंगे वो तुम चूज करोगे, तुम किस संगत में उठोगे बैठोगे वो तुम चूज करोगे। तो अपना फ्रेंड सर्कल हमें बहुत ही सावधानी से चुनना चाहिए। हमारी कंपनी कैसे होगी, क्या वो हमें भगवत मार्ग से हटा रही है? अगर हटा रही है तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए, लेकिन जो हमें भगवत मार्ग की ओर प्रेरित कर रही है उस कंपनी में रहना चाहिए। संजय उवाच, तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा।
अब यहाँ अर्जुन बहुत ही आगे 3 श्लोक इंपॉर्टेंट है। अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ये जो आगे श्लोक है इसमें बताया गया है कि जो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे दूर भागती है, और जो ऋषिगण हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, वो आपको नमस्कार करते हैं। तो कहीं पे भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में हम जा रहे हैं, है ना, कहीं पे भी जाना है तो कहते हैं इस श्लोक को आप रटन कर लो, वो नेगेटिव एनर्जी आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। कई शास्त्रों में अलग अलग श्लोक बताए गए हैं जिससे हम नेगेटिव एनर्जी से दूर रह सकते हैं। जैसे भागवत में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो आया, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये भागवत का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। और यहाँ भगवत गीता में स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत अनुरश्यते अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ। तो अर्जुन कह रहा है सही तो है, जो आपके भक्त हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, वो आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत राक्षस, ये सब आपसे दूर भागते हैं, है ना। जहां भगवान नाम होता है, जहां भगवत स्मरण होता है, वहां ये नेगेटिव एनर्जी कभी काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये भगवान के नाम से भयभीत होकर यहाँ वहां भाग रही है, अर्जुन कह रहा है। तो अर्जुन बड़ी ही सुंदर स्तुति कर रहा है भगवान की आगे इन श्लोकों में, जिसे हम आगे श्रवण करेंगे। और सदगुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन है कि इन किरीट भी जी प्यारी संगत, ही विभूति योग ऐश्वर्य योग ॾाढो ही महत्वपूर्ण आहे। हिकु त इनमें भगवान जे विराट स्वरूप जा दर्शन आहिनि, ऐं पोइ भगवान छा थो चए पियो उन स्वरूप में अची करे सॼे जगत जे लाइ, ऐं हिन धर्म युद्ध महाभारत जे लाइ कहिड़ा वचन भगवान चए थो पियो, या सम्झण जी ऐं उन परमात्मा जी महिमा खे ॼाणण जो विषय आहे। त खूब आनंद अची रहियो आहे। ईअं पढ़ी वेंदा आहियूं, ख़बर न पवंदी आहे, पर अर्थ ॿुधण सां ई वधीक उनमें ॼाण पवंदी आहे, ऐं पोइ उन जे प्रति अञा श्रद्धा भाव ऐं ज्ञान उत्पन्न थींदो आहे। जीअं त अॼु असां सुबुह जो प्रभात फेरी ते वियासीं, त वाट वेंदड़ ऐं वाट तो निकिरी वेंदा नी, रस्ते हलंदड़ मुसाफ़िर सामान्य परिस्थितियुनि में निकिरी वेंदा नी, कोई मतिलबु न हूंदो आहे, पर रस्ते तो वञूं था पिया, पंहिंजी मंज़िल ते वञी पहुचणो आहे। पर जंहिं महिल धीरे धीरे वञो, धीरे धीरे ॿुधो, उनखे सम्झो, त पोइ उतो उतो जी ॼाण हमेशह जे लाइ दिलि में स्थित थी वेंदी आहे। त असां चवणु चाहियूं था पिया कि जीअं अॼु दरबार साहिब जी परिक्रमा थी, जंहिं जंहिं घिटी में वियासीं, त धीरे धीरे सत्संग में प्रेम सां जारे कारे ॾिसंदो वञो त कुझु कुझु ॼाण पवंदी आहे कि भई हिते हीअं आहे, हिते हे हुअणु खपे, हिते हे उचित आहे, हिते अञा सुधार करणु खपे। त उहे ई वाणी आहे कि वाणी जेतिरी ध्यान सां ॿुधो सम्झो, तुंहिंजो अर्थ पोइ हृदय में वेही रहंदो आहे। त पाण इहा सभु प्रयास करे रहिया आहियूं, धीरे धीरे श्लोक जे अर्थनि सां गॾु, त पोइ उन सां सुञाण थी वेंदी आहे, सभु समझ में अची वेंदो आहे। ठीकु उअं ई कि जीअं या त रस्ते में चुपचाप निकिरी वञो ऐं सिर्फ़ु आख़िरी जाॾे वञिणो आहे उन सां मतिलबु आहे, पर धीरे धीरे वञो त दाएं बाएं अॻिते अॻो पोयों छा आहे उहो सभु ॾिसी करे मन में वेही रहंदो आहे, ऐं पोइ उनमें अञा
सुधार समझ ऐं उनजो उपयोग, उनजो लाभ, उनखे सम्झण जा अवसर बि प्राप्त थींदा नी। त इन्हनि ॻाल्हियुनि सां सभिनी सां जय सदाराम, जय श्री कृष्णा। कोई बंदो नाम स्मरण न करे, शुभ कम न करे, सिर्फ सत्संग में ही वञे त इन में उनजो उद्धार थींदो। सत्संग में अगर वञे थो त उतो पिरायनि भई, उतो ज्ञान ऐं संस्कार खे पिराईंदो वञे न मन में। हिकु कण खां ॿुधी ॿिए कण में कढणो थोड़ी आहे। सत्संग ॿुधी ॿुधी करे पंहिंजे जीवन में ओड़ो व्यवहार करे। ॿार स्कूल वेंदा नी, उतो विद्या पिराईंदा नी। भक्तगण सत्संग में वेंदा नी त परमात्मा जी महिमा खे ॼाणंदा नी कि जनता में कण कण में उन्हीं जो वासो आहे। ये सभु ॻाल्हियूं सिखणियूं नी। तीर्थनि ते वेंदासीं, दान पुण्य करे अचो, कथा कीर्तन ॿुधी अचो, पंहिंजा दोष पाप संताप दूर करे अचो। तो तीर्थनि में त कोई घुमण न वेंदो आहे। पाठशाला स्कूल में थोरो चक्कर लॻाइण न वेंदो आहे। उहे सत्संग में थोरो अखियूं बंदि करे थोड़ी वेही करे मोटी वेंदो आहे। सभु सम्झी ईंदो आहे, सम्झी अचणु खपे। जय सदाराम साईं जी। पहले एकादशी, हर एकादशी पर यहाँ कृष्ण धाम है, वहां सत्संग के लिए हम जाते थे, मतलब वक्ता के रूप में बुलाते थे। पर अभी बीच में क्योंकि दिवाली कारण सब बिजी थे तो वो एक डिसकंटिन्यू आ गई। फिर अभी कल से एकादशी है तो जो यहाँ मंदिर है जहाँ पे सदगुरुदेव की मूर्ति स्थापित की हुई है, वहाँ के जो संचालक हैं वो भी, उन्होंने भी रखी है बेनती की अभी एकादशी में फिर चालू करें सत्संग। तो आपकी आज्ञा है? जी 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 जी, बेनती है, वेंदा करो। बाबा जी बेटा। बाबा जी पाण आरती साहिब कंदा आहियूं, बचपन खां इहो ई ॾिठो आहे त पहिरियों आरती साहिब जीअं पूरी थींदी आहे त चंद्रमा या सूर्य देव खे ॾेखंदा आहियूं। ॾींहं जो अगरि कंदा आहियूं त सूर्य देव खे या रात जो चंद्रमा, इनजो कोई पोयों इनजे कोई पोयों पर्पस आहे माना त माना पाण उन्हनि खे छो ॾेखारींदा आहियूं, पोइ घर में टेकींदा आहियूं या ॿारनि खे टेकाईंदा आहियूं? जी जी, आहे पूरो जो पूरो मतलब आहे, छो जो हिन जगत में प्रकाश, रोशनी, चांदनी, रस, ये प्रत्यक्ष परमात्मा जो स्वरूप सिद्ध है चंड ॾींदा नी। अने ये साक्षात सिद्धिया के ज्योत दिखाई से अने परमात्मा के दिखाई से, यह मान्यता है। बाबा पुछणो हुयो कि जीअं पाण व्रत रखदा आहियूं एकादशी जो, की कथा ॿुधण या पढ़ण ज़रूरी हूंदो आहे या न पढ़ूं त उपवास कंप्लीट थींदो आहे या न थींदो आहे? ईअं हाँ ठीक है, वो तो कोई दिक्कत न है, न भी पढ़ो, पर पाण खे विर्त श्रद्धा पूर्वक रखण सां ही मतलब है एक्चुअली में। जय सदाराम बाबा, चरण वंदना। जी जी, चो भागन वारी। अॼु बाबा जॻह सां न आहे पर शुकराना तव्हांजा ऐं थोरी ख़ुशी शेयर करणु चाहियां थी। जी जी जी, अॼु 2 मिंट अॻु में चवां पई सुबुह जो त मूंखे तव्हां आशीर्वाद ॾियो, माना अॼु मूंखे गुरुदेव जा आशीर्वाद ॾियनि, पर अहिड़ो आशीर्वाद ॾिनो आहे, एॾी ख़ुशी। मां त घुरियो हिकु कतरो, पर तव्हां त अॼु मूंखे समुंड ॾेई छॾियो। शाबाश शाबाश। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम, श्रीयस चिंतक भद्र अनुपम, वंदे गुरु मम गोविंद रामम, दोष विनाशम सतगुरुदेवम। वंदे गुरु मम गोविंद रामम, दोष विनाशम सतगुरुदेवम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ठीक है, जय श्री राम सबनी साहब। जय श्री राम।